जो तुम्हारा जुलाई 8 1946 को बना था, उसका भी चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये महात्मा थे तुम्हारा। हुआ कौन? जवाहरलाल नेहरू। एक्सपर्ट कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। तो इसका पर्पज क्या था? मतलब इस कमेटी का पर्पज थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका पर्पज ये था कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था तुम्हारा, तो उसका जो सब कुछ मटेरियल्स वगैरह होता था वो सब प्रिपेयर करता था। टू प्रिपेयर द मटेरियल्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका पर्पज था कि टू प्रिपेयर मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ में आया भाई? ज्यादा लोड नहीं दे रहे हैं आज। आज इन दोनों का रिलेटेड तुम्हारा मेजर कमिटी याद आया तुमको? कि अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात आएगा तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि चलो भाई, देश का स्टीयरिंग किसके हाथ में है? राजेंद्र प्रसाद की। तो स्टीयरिंग कमेटी का वो चेयरमैन बने। अगर स्टीयरिंग जिसके हाथ में जैसे होता है, ड्राइवर के हाथ में जैसे स्टीयरिंग होता है, तो वो सर रूल प्रोसीजर वो बनाएगा, मैं ऐसे चलाऊंगा, मैं वैसे चलाऊंगा, उनके हाथ में है सर। तो रूल्स प्रोसीजर कमेटी भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में है। ये दोनों तो पक्का तुमको याद आ गया होगा। तो फिर आते हैं जवाहरलाल नेहरू के पास। जवाहरलाल नेहरू के पास जब आएंगे तो भाई मैंने तुमको ये बता दिया है कि जितने भी कमेटी में तुम्हारा यूनियन लगा है हुआ, तो वो तुम्हारा जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन बनेंगे। जैसे कि पावर उनको मिल गया भाई, कहाँ से मिला? कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का चेयरमैन कौन? जवाहरलाल नेहरू। पावर मिला कॉन्स्टिट्यूशन से, यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं एक एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, जो तुम्हारा जुलाई 8 1946 को बना था। तो उसका चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। और इस कमेटी का ये पर्पस था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिलेटेड जितना भी मटेरियल्स था वो सब तुम्हारा प्रिपेयर करना। ठीक है भाई, इतना याद आ गया आपको? ठीक है, चलो फिर दूसरे कॉमिटीज वो सब याद करेंगे दूसरे वीडियो में। ठीक है, रखते हैं। इतना देख लेना अच्छे से, कैसे याद करना है, थोड़ा रिपीट करते रहना, हो जाएगा। ठीक है, रखते हैं।